हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवनाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम कह लो या फिर लूप कह लो, ऐसे लूप जो हमें घुमाते ही रहते हैं, क्योंकि जब तक आप वो दो लूप क्लियर नहीं करते तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कैपेबल नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कि वो दो लूप आखिर हैं क्या। पहली प्रॉब्लम तो ये कि जिस दिन मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा उस दिन मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूंगा। तो होता क्या है कि आप यही सोचते रहते हो कि मैं कब इंग्लिश बोलना सीखूं और कब बोलना स्टार्ट करूं। सो इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। बहुत इजी है, उस दिन आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाओगे जिस दिन से आप इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर दोगे। अब ये चीज सोचना छोड़ दो कि जिस दिन मैं इंग्लिश अच्छे से सीख गया उस दिन से मैं इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, हमको सिखा दिया। अब ये लूप अपने अंदर से बिल्कुल ही हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये लूप यहाँ पे ऐसा है तो वहां पे भी वैसा होना चाहिए कि जब भी आपने पहली बार कोई फोन परचेज किया तो वहां पे भी सेम चीज आनी चाहिए कि जिस दिन मैं फोन यूज करना सीख जाऊंगा उस दिन मैं मोबाइल यूज करूंगा। अगर सेम मेंटेलिटी आप अगर वहां पे भी रखते हो तो क्या कभी भी आप मोबाइल यूज करना सीख पाते हो या फिर मोबाइल यूज करना शुरू करते हो? नहीं। आपने क्या सोचा, अभी मैं मोबाइल यूज करना स्टार्ट करता हूँ फिर मैं मोबाइल यूज करना सीख जाऊंगा। सिंपल सी चीज है कि जिस दिन से आपने मोबाइल यूज करना स्टार्ट किया बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आप देख देख के चला के सीखते। सेम चीज एज इट इज सेम प्रैक्टिकली आप अगर इंग्लिश में भी ऐसे ही अप्लाई करते हो सो यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। दूसरी प्रॉब्लम क्या कि हमें यह लगता है कि जब तक हम पूरा ग्रामर सीख नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कैपेबल नहीं हो पाएंगे। तो ये मिथ क्यों है और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंग्लिश स्पीकिंग मीन्स इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है और इसको एज अ लैंग्वेज ही लीजिए। जब भी आपको ये एज अ सब्जेक्ट आप लेते हो कभी आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो कभी भी एज अ सब्जेक्ट मत लो, आपको एज अ लैंग्वेज सीखना है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए कौन सी ग्रामर लगती है? आप मुझे ये बताइए कि हिंदी बोलने के लिए क्या आपको कोई ग्रामर सीखना पड़ा था? नहीं। हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छे से सुना, अच्छा इनपुट लिया, उसके बाद में हम लोग आउटपुट दे रहे हैं। 3 साल तक हम लोग इस दुनिया में आए, हम लोग इस दुनिया में आए 3 सालों तक अच्छे ऐश करिए, सुने, अच्छे से खाए पिए, मौज किए। उसके बाद में जब हम लोगों के पास बहुत सारे वर्ड्स हो गए, बहुत सारे सेंटेंसेस हो गए, तब उसके बाद में हम लोगों ने हिंदी बोलना स्टार्ट किया। तो सिंपल सी चीज है कि आपको भी यही करना है, पहले अच्छे से सुनना है, फिर उसके बाद में हिंदी बोलना। उसके बाद में जैसे कि आपने हिंदी बोलना स्टार्ट किया वैसे ही आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल सी चीज है। इन 2 गोल्डन पॉइंट के बाद में एक गोल्डन पॉइंट की बात करूं तो वो ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग को हमेशा अपनी फीलिंग से रिलेट करके ही बोलना स्टार्ट करिए। ये तो लेटेस्ट कहने का ये मतलब है कि हिंदी में क्या होता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उसको अपनी फीलिंग से रिलेट किया। अब कुछ बेवकूफ या फिर कुछ गधे क्या करते हैं, कुछ गधे क्या 80% लोग यही करते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाँ, अब मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी तरह से गलत है, बट इट विल बी क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है, कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, उसको आप इंग्लिश में कर रहे हो तो एक चीज याद रखिए, जस्ट ट्राई टू रिलेट इन योर लाइफ। सिंपली अपनी लाइफ से रिलेट करके उस चीज को बोलने की कोशिश करें। सपोज दैट आई गो टू द कॉलेज। सिंपली क्या है, मैं कॉलेज जाता हूँ। अब इसको अपनी लाइफ से रिलेट करिए और फिर हाँ एग्जैक्टली फील करके आप किसी से बोल रहे हो तो आप कैसे बोलोगे? आई गो टू द कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको बोलते बोलते ये बोल देंगे आई एम गोइंग टू द कॉलेज। अब इसमें क्या हुआ, आप ये इंटेंशनली बोलना चाह रहे हो कि मैं कॉलेज जाता हूँ, बट आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये डिफरेंस होता है। अब अगर आप अपनी फीलिंग से रिलेट करके ये सेंटेंस बोलोगे आई गो टू द कॉलेज, सो इट्स बिकम इजी फॉर यू। बस यही करना है और इसी को अपने ब्रेन में रखने की कोशिश करनी है और इंग्लिश स्पीकिंग करना स्टार्ट करना है।
Thank you so much for watch this video.